जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये देखा है, स्टार्टिंग का मतलब इस वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं, ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड चैप्टर में, कि जब कोई एक नया पार्टनर आता है तो बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। और वैसे ही किसी पार्टनर के जाने पर कब कब जा रहा है, सेवानिवृत्ति पर जा रहा है, रिटायरमेंट पर, और साथ में डेथ पे जा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं फर्म से रिलेटेड, जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो पहला तो है आपका लाभ विभाजन अनुपात। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, और साथ में अभिलाभ अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो जो है वो भी परिवर्तित हो जाता है का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होगा, अभी हम लोग उदाहरण करके देखेंगे इसको। ऐसे ही दूसरा जो ख्याति है ना, उसका लेखा व्यवहार क्या होगा और उस पर क्या फर्क पड़ेगा वो भी बदल सकती है। ऐसे ही परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हो जाता है। कोई नया पार्टनर आता है तो हो सकता है कि उसकी बहुत अच्छी साख है, उसने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ऐसे ही किसी कोई जा रहा है तो आपको जो परिसंपत्तियां हैं और ख्याति में भी फर्क पड़ सकता है, साथ में परिसंपत्तियों और दायित्वों में भी उसके आने पर एक बार पुनर्मूल्यांकन होता है कि जिससे कि चीजों को जो भी लिखा हुआ है उसको ऑन पेपर एक नया रिकॉर्ड बना करके किया जाए, क्योंकि उस डेट से चीजें बदल रही है ना, तो ऐसा हो जाता है। ऐसे ही लेखा कई परिसंपत्तियां और कई ऐसे दायित्व यानी लायबिलिटीज हैं जिनको आपने पहले से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है, तो उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, उनका भी हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, उनका भी हम समायोजन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, यानी कि संचयित लाभ और संचयित हानियां, उनका भी बंटवारा हो जाता है, उनका भी वितरण कर दिया जाता है। ठीक है, जब कोई छोड़ करके जा रहा है। ऐसे ही क्या हो जाता है, सेवानिवृत्तियां जिस दिन मृत्यु हुई है उस तिथि तक जो इंसान छोड़ करके जा रहा है उसके लाभ और हानियों के भाग का हम निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो निर्धारण करते हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए पैसा, अगर देय राशि बन रही है कितनी बन रही है वो निर्धारित कर दिया। फिर क्या करते हैं, उसका निपटारा कर देते हैं। किस चीज का निपटारा, जितना आपका अमाउंट बन गया, जिसकी सेवानिवृत्ति हुई उसको उतने पैसे दे दिए, जिसकी डेथ हो गई उसके किसी कानूनी उत्तराधिकारी को उतनी चीजें दे दी, तो निपटारा भी कर दिया। और फिर पूंजी का समायोजन, इसमें हम फिर से अगर एडजस्टमेंट की जरूरत है तो कर देते हैं। ठीक, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही इंटरलिंक्ड है, इसको भी ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ, ख्याति भी इन्फ्लुएंस होगी, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसमें भी उसका शेयर चला जाएगा, साथ में जो भी आप स्टार्टिंग में लाभ विभाजन अनुपात और अभिलाभ अनुपात है, ये तो एकदम सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर चेंजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हम लोग इसकी बात करते हैं अभी, लाभ विभाजन अनुपात की। मान लेते कोई पार्टनरशिप फर्म है, बहुत ही आसान है, इसको अलग से समझने में कोई ऐसी दिक्कत की बात ही नहीं है। हम लोग अभी इसकी बात करते हैं लाभ विभाजन अनुपात की। ठीक, चलो इसी को फटाफट देखते हैं। क्या होता है, कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मान लीजिए 3 है, रेखा जी हैं, जया जी हैं और सुषमा जी हैं। ठीक है, निर्मा का ऐड आता था ना कुछ ऐसा, रेखा, जया और सुषमा। अब इन तीनों का जो पार्टनरशिप में हिस्सा है, मान लीजिए वो जो चला आ रहा है वो है 3:2:1। ठीक, अब मान लेते हैं जया जी ने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। क्या ले लिया, रिटायरमेंट। अब जैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट लिया तो जया जी के रिटायरमेंट के बाद से 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहली संभावना क्या बनती है, पहली संभावना ये बनती है कि रेखा जी ने और सुषमा जी ने बोला कि भाई हम लोगों का जो आपस में अनुपात है उसको ऐसा ही रहने दो, उसको दोबारा बदलने की जरूरत नहीं है। लाभ और हानि में जो अनुपात अब इनका क्या क्या बना हुआ है, 3:2:1। तो अगर बोला जाए रेखा जी और सुषमा जी का अनुपात क्या है, तो आप देखिए 3:1 है, सीधा सीधा एज इट इज। तो अगर जया जी चली भी गई, ठीक है, ये चली गई, इनके जाने के बाद से जो अनुपात है पहले केस में वो एज इट इज रहेगा, कोई बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने यहां पर बोला था कि परिवर्तित होता है, जरूरी नहीं है, हो जाता है। ज्यादातर केसेस में तो नहीं बदलता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम दोनों का जो आपस में रेशियो चल रहा था वो वही चलेगा। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि मान लीजिए आज के समय पर 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 60 रुपए का। तो अगर 60 रुपए का प्रॉफिट होता और जया जी अभी है पार्टनरशिप में, तो 30 रुपए मिलते रेखा जी को, 20 रुपए मिलते जया जी को और 10 रुपए मिल जाते सुषमा जी को। लेकिन अब नया जो अनुपात है उसमें जया जी तो चली गई हैं, अब 60 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा तो 3:1 का अनुपात है, तो क्या हो जाएगा, 45 रुपए मिल जाएंगे आपके रेखा जी को और उसके बाद से सुषमा जी को मिलेंगे 15 रुपए। ठीक, तो देखो 10 की तुलना में इनको भी ज्यादा हिस्सा मिल गया, 30 की तुलना में इनको भी ज्यादा हिस्सा मिल गया। क्यों, क्योंकि इनके हिस्से का विभाजन हो गया, और इनके हिस्से का विभाजन ठीक उसी अनुपात में हुआ है, किसमें, जो पहले से इन दोनों के बीच में 3:1। तो हुआ क्या है, 20 रुपए में से 15 रुपए इनके पास चले गए और 5 रुपए इधर चले गए। और आप सही से देखोगे तो 15 और 5 का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 ही है। क्यों, ये पहले से जो अनुपात था उसको एज इट इज फॉलो कर दिया। आगे बात समझ में, बहुत ही आसान है। दूसरा अनुपात क्या है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरी संभावना क्या है, अनुपात नहीं, दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना ये है कि ये बोला गया कि अभिलाभ अनुपात, अभिलाभ समझते हैं, गेन आप कर रहे हो,
आप अपनी पार्टनरशिप में, अपनी साझेदारी फर्म में आपको कुछ और मिल रहा है, कुछ हिस्सा ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जया जी का जो हिस्सा था, ये बात हुई रेखा जी और सुषमा जी में कि अब जया जी तो चली गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उनका हिस्सा था उसको वापस आधा आधा बांट लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 हिस्सा इनको मिल रहा था, 3:2:1 था, तो मान लीजिए अगर टोटल 6 हिस्से होते हैं, टोटल 6 हिस्से होते तो उसमें से 3 रेखा जी को मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे आपके जया जी को और 1 मिल रहा था आपको सुषमा जी को। अब आपने बोला कि जो जया जी का हिस्सा है उसको हम बिल्कुल बराबर बराबर बांट लेंगे। किसमें बांट लेंगे, 1:1 में, यानी कि जितना आपको मिलेगा उतना ही उसमें मिलेगा जो जया जी का हिस्सा है। पहले का हमारा जो चल रहा था वो चलने दो। तो इस केस में क्या हो जाएगा मालूम है आपको, 4:2 बन जाएगा, यानी कि 2:1 आ जाएगा। एकदम आप सीधे सीधे मत जोड़िएगा, कैसे जोड़ेंगे हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि अगर 3:2:1 का अनुपात है और जो बीच वाला पार्टनर था उसका आपने 50-50 कर दिया, 50-50 मतलब आधा आधा बांट लिया, तो क्या हो जाएगा, तो आप पहले ऐसे जोड़ोगे कि यार ये तो टोटल 6 है, तो आप 3/6 था पहले, और इनका कितना हिस्सा था, 2/6 था, और इनका 1/6 हुआ करता था। अब आपने क्या कर दिया है, इस हिस्से को जो 2/6 था इसका आपने आधा निकाला, क्यों, 50% का मतलब आधा होता है ना, और वो आपने जोड़ दिया 3/6 में, ठीक। और ऐसे ही इनका, इसके वाले केस में क्या किया, इसमें भी आपने इनका आधा निकाला, क्योंकि आधा हिस्सा किसका, जो ये बीच में जया जी थी, इनका आधा, आधा किसका, 2/6, 2/6 क्यों, क्योंकि ये जया जी का हिस्सा है, इसको आप जोड़ दोगे किसमें, सुषमा जी के हिस्से में, तो ये आप निकालोगे यहां से, तो ये 1/6 मिल जाएगा आपको, और यहां से निकालोगे ये भी आपको 1/6 मिल जाएगा। तो 3/6 में आप 1/6 जोड़ोगे तो 4/6 आ जाएगा, और यहां से 2/6 मिल जाएगा, तो 6/6 आपने हटा दिया, तो आपको यहां से मिल जाएगा 2:1। तो अभी क्या हुआ समझिए, अभी समझिए, इंपॉर्टेंट चीज है, पहले रेखा जी और सुषमा जी में क्या था अनुपात, 3:1। अब अनुपात क्या है, इस वाले केस में एज इट इज रहा, नहीं बदला, लेकिन दूसरे केस में अनुपात आकर के बदल गया। ये कब बदल गया, जब आपको गेनिंग रेशियो बोला गया है कि कुछ और हो गया है, जो छोड़ के गया है पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई है या फिर जिसने सेवानिवृत्ति ले ली है, उसका अनुपात को आप कैसे तोड़ रहे हो। अगर हमें ये दे रखा है किसी और अनुपात में तोड़ा है जो पहले से 3:1 है अगर इन दोनों के बीच में, और जया जी गई है, उसमें नहीं तोड़ा, तो ये बदल जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अब देखिए जगह कम है तो मैं यहाँ पे तीसरा तरीके के लिए ऐसे बना देता हूं। तीसरा तरीका तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले 3:2:1 है, जया जी चली गई, और मान लीजिए उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि जैसे ही जया जी जाएंगी उसके बाद से हम लोग 5:3 में काम करेंगे। कौन कौन, रेखा जी और सुषमा जी, ठीक, मान लेते हैं उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया। ये नंबर कैसे आया, ये उनके जो पार्टनरशिप डीड है, जो हमारा साझेदारी विलेख है, उसमें हो सकता है लिखा हो, या उन्होंने आपस में एग्रीमेंट से कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि गेनिंग रेशियो को परिवर्तित करने के बाद ही पहुंचे, या फिर जो पहले से चला रहा था उसी को कंटिन्यू रखें, या फिर कुछ और भी लेकर के आ सकते हैं। तो ये तीनों संभावनाएं हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभिलाभ अनुपात की। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से सेवानिवृत्ति मृत्यु पर कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं जो प्रभावित हो रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने लाभ विभाजन अनुपात को भी देख लिया। 3 स्थितियां हो सकती हैं, एक तो जैसा था वैसा ही रहेगा, दूसरा अगर हमें गेनिंग रेशियो अभिलाभ अनुपात में कुछ और परिवर्तन दे रखा है तो उसको निकाल करके हम निकाल देंगे, तो यहां से हमें इस वाले केस में 2:1 मिल गया था, कुछ अनुपात बदल जाएगा। और तीसरा केस हमने पहले से एग्रीमेंट अलग से कर लिया, या फिर कुछ और सोचा कि नहीं कोई कुछ भी आ सकता है, तो वो कुछ भी नंबर कुछ भी हो सकता है, 5:3 जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया 17:11 में करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 स्थितियां बन सकती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखा है, वैसे ही गेनिंग रेशियो यानी कि अभिलाभ अनुपात को भी फटाफट देखते हैं। 2-3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस यहाँ पे थी, 3 हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने रेखा, जया और सुषमा जी वाले केस में देखा था पहली बार कि 3:2:1 का कौन सा अनुपात है, प्रॉफिट शेयरिंग का, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात है। और ऐसी स्थिति में जो हम लोगों ने बोला था कि 3:1, अगर 2 वाला इंसान बीच से चला जाता है तो 3:1 में ही अगर आप कंटिन्यू करोगे, क्या करोगे, 3:1 में ही आगे भी लाभ और हानि की साझेदारी को कंटिन्यू करोगे, तो वास्तव में यही बराबर हो जाएगा आपके अभिलाभ अनुपात के भी, गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको उदाहरण देकर के भी बताया था। कैसे बताया था कि देखिए 60 रुपए थे, 60 रुपए में पहले मिल रहे थे 30, 20 और 10, लेकिन अगर आपने फिर इसी को कंटिन्यू किया और बीच वाला पार्टनर चला गया और 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एक को मिल जाता है 45 और एक को मिल जाता है 15, तो इसके बढ़ गए 15 रुपए और इसके बढ़े सिर्फ 5, तो 15 बढ़ गए और 5 बढ़ गए। ये जिस हिसाब से बढ़े हैं, समझ रहे हैं, जो नया साझेदार चला गया उसके बदले आपको कितनी हिस्सेदारी मिली है, वही तो आपका अभिलाभ अनुपात है। तो वो फिर से 3:1 में ही बढ़ा। इसका मतलब अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो परिवर्तित नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पुराना वाला था वो परिवर्तित नहीं हुआ, यानी कि नया प्रॉफिट रेशियो भी वही रहा और साथ में गेनिंग जो रेशियो है, गेनिंग प्रोपोर्शन था वो भी वही रहा, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि इस वाले केस में 3:1 पुराना भी था, पुराना आपका लाभ विभाजन अनुपात था, नया लाभ विभाजन अनुपात भी 3:1 है और साथ में अभिलाभ अनुपात भी 3:1 है। दूसरा केस कैसा होगा? दूसरा केस ऐसा होगा जो मैंने आपको इसी उदाहरण में अभी जस्ट बताया था, उसमें क्या बताया था कि भाई पहले 3:2:1 था और इसमें बोला गया कि जो बीच वाला व्यक्ति है उसको आप 50-50 में डिवाइड कर लोगे। कितना कर लोगे? 50:50, यानी कि 1:1 में। तो यही तो गेनिंग रेशियो है, तो यहां पर तो आपको दे ही दिया गया सीधा सीधा, अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में और इस स्थिति में यहां पे तो आपको सीधे सीधे बताया ही गया है कि अभिलाभ अनुपात क्या है। अभिलाभ अनुपात की वजह से आपने फिर से नया लाभ विभाजन अनुपात कैलकुलेट किया था जो आपको 2:1 निकल करके आ गया था, ठीक। लेकिन ये तो आपको दिया ही हुआ है, तो यहां पर ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में जब अपरिवर्तित रहता है तो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब कब कैलकुलेट करने की जरूरत है? वो तब है जब आपको पहले से बता दिया गया कि लाभ विभाजन अनुपात नया है, वो कुछ और हो गया है। क्या हो गया है? कुछ और हो गया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, उदाहरण ये है कि अमित जी हैं और दिनेश जी हैं और गगन जी हैं। इनका जो पहले से पूर्व निर्धारित चल रहा था अनुपात लाभ विभाजन का वो 5:3:2 था और बाद में जो अनुपात बन गया, दिनेश जी चले गए, ठीक है, सेवानिवृत्त हो गए। तो इनके सेवानिवृत्त होने के बाद से जो अनुपात 5:2 अगर रहता तो ये वही का वही बना रहा जो पहले से आपस में था, लेकिन ये नहीं है। हमें बताया गया ये बदल गया, ये बदल करके कितना हो गया है? ये बदल के आपको बता दिया गया है, हो गया है 3:2। कितना हो गया है? 3:2। और अब पूछा गया है कि आप अभिलाभ अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग को पता है कि पहले 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10 इस अनुपात में था। यहां पर क्या अनुपात हो गया है? देखिए इनका हो गया 3/5 और 2/5। क्या किया मैंने? इन दोनों को जोड़ा और उसको बटे में लिख दिया। तो अब क्या करेंगे आप? ये जो आपका नया अनुपात आया है उससे आप पुराने वाले को घटा दो। किसका? ये नया अनुपात किसका है? अमित जी का है। तो अमित जी के नए में से अमित जी का पुराना घटा दिया, बटे 5/10 आ गया। और दूसरा वाला किसका था? दूसरा वाला नया अनुपात आपके ज्ञान गगन जी का है, तो गगन जी का नया अनुपात जो है वो 2/5 है, उसमें से पुराना वाला घटा दीजिए, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा 2/10 और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको मिलेगा 1/10, यानी कि अब जो नया अनुपात है वो 1:2 इसमें आपका गेनिंग प्रोपोर्शन रहा है, जो गेनिंग रेशियो आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिनेश जी के 1/3 हिस्सा, 3 में से 1 हिस्सा अमित जी को मिला और 3 में से 2 हिस्से गगन जी को मिले, इसलिए गगन जी की हालत पहले से अच्छी हो गई। देखिए 5:2 होता अदरवाइज, लेकिन 3:2 हो गया, तो गगन जी को काफी मजबूती मिली, गगन जी को ज्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो नया इन दोनों के बीच में शेयर बटा है वो कैसे बटा है? 1:2 में। तो इस बार आपको अभिलाभ अनुपात का मूल्यांकन करना पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे अगले वीडियो में। आगे और पीछे के जो भी वीडियोस हैं आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।